स्टूडेंट्स, आज के टूल्स में एस फॉर स्केल, शेयर, रीशेप। एस इसकी शॉर्टकट की है। ये इसकी आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। ये स्केल टूल का आइकन इस तरह का होता है, टूल टूल की शेप। ये दूसरे वाला ये शेयर का है, और तीसरे वाला ये रीशेप का है। रीशेप लाजमी तो नाम से जाहिर है, शेप को चेंज करने के लिए होता है। स्केल भी नेम से आपको बहुत अच्छी इसकी नज़र आ रही है वैल्यूज़ के। ये साइज को बड़ा छोटा करने के लिए होता है, जिससे हमने रिसेंट डेज में ट्रांसफॉर्मेशन की थी स्केल करने के लिए। अच्छा, उसमें एक शेयर का भी ऑप्शन थी ट्रांसफॉर्म में। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म में अगर जाओ ना, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में, तो वहाँ पे शेयर की ऑप्शन भी थी। तो शेयरिंग असल में क्या करता है? स्लांट करता है, तिरछा करता है, स्क्यू करता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, एक्सिस के मुताबिक। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, करके परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि ये 3 टूल्स हैं। और ये साइड के ऊपर आपको कुछ ग्राफिक्स भी नज़र आ रही होंगी जो स्केल से किया गया है। पहले दो ये शेयर किया गया है, ठीक है। ये शेयरिंग वगैरह इसमें हुई हुई है। और रीशेप में अभी बताता हूँ क्या करता है। सबसे पहले स्केल टूल को देख लेते हैं। अच्छा, स्केल टूल में जब जाओगे ना, इसका अपना डायलॉग बॉक्स भी होगा कुछ इस तरह का कि स्केलिंग लेवल यूनिफॉर्म रखना चाह रहे हो, मतलब जितनी चौड़ाई बढ़े उतनी लंबाई भी बढ़े। जो भी टेक्स्ट है, शेप है, ग्राफिक्स है, कुछ भी। और ऑप्शन में स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, ये हमने बहुत दफा किया है। कॉर्नर्स भी उसी हिसाब से स्केल अप या डाउन हो, और जो स्ट्रोक के वेट है वो भी उसी तरह से बढ़े या कम हो। स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। अच्छा, ये सारी ऑप्शंस आपको भी थोड़ी देर में दिखेंगी, और उससे आप इस तरह के ग्राफिक्स बना सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। और अगर आप इसको स्केल करोगे, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स को ऑफ करके, तो छोटा करोगे, तो अगर आप गौर करो, इसके स्ट्रोक का वेट कम नहीं हुआ। साइज छोटा जरूर हो गया सेंटर वाला, एक्चुअली ये था। साइज छोटा करने से इसके स्ट्रोक का वेट कम नहीं हुआ। हाँ, अगर वो चेकबॉक्स ऑन कर दें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये स्केल, ये नीचे वाला, ये अगर ऑन कर दें तो फिर ये रिजल्ट नजर आएगा पहले का तीसरे में। साइज छोटा होगा, वेट भी कम होगा। अगर इसका 5 है, ये 1 या 2 पे आ जाएगा। अगर बड़ा करेंगे, 5 है, 10, 15, 20 की तरफ चला जाएगा। बस ये काम है इसका। तो ये स्केलिंग के हवाले से हमने 2-3 डिफरेंट लैब्स भी की थी। आज टूल के थ्रू करेंगे। इससे पीछे हमने लैब की थी मेन्यू के थ्रू। अब टूल को भी इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इन ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं जो साइट के ऊपर पड़ी हुई है। और ये आपका इलिस्ट्रेटर है। इलिस्ट्रेटर में कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहो और उसको स्केल करना चाहो, तो ये एक इजी वे आउट आपको मिलेगा। जैसे ये आपका एक एलिप्स से यहाँ सर्कल है, शिप के साथ बनाया मैंने। इसका वेट मैं अभी आपको दिखाऊं, 1 पॉइंट है, ऊपर दिख रहा है आपको। स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, फिर वाइट है। अच्छा, फिर मैं जानबूझ के ऑफ इसलिए करूंगा कि अगर मैं इसको स्केल अप करूंगा तो आपका बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे वाले को छुपा देगा। इसलिए मैं फिल वक्त ऑफ कर देता हूं, ताकि अगर बड़ा करके दिखाना चाहूँ, स्केल अप करके दिखाना चाहूँ, डाउन में तो मसला नहीं होगा। स्केल अप करूंगा तो आपको पता है कि जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड जाएगा तो दिखेगा नहीं आपको। फिर मैंने इसकी ऑफ कर दी, और वेट स्ट्रोक का इस वक्त 1 पॉइंट है। और ये है वो टूल जिसको आज हमने अटेम्प्ट करना है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। ये टूल हमने देखना है। स्केल, एस फॉर स्केल। अगर आप इन तीनों टूल्स को बाहर रखना चाहो, ये लो, इनको आज इनकी लैब्स कर लेते हैं तीनों की। जिस तरह मैंने आपको बोला, स्केल, शेयर, रीशेप, ये 3 टूल्स को एक्सप्लोर करने लगे। आपने स्केल करना है। अच्छा, स्केल पे जब आप क्लिक करते हो, तो ये जो आपकी शेप बनी हुई है, इसके सेंटर में एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर का लाइट सा, बिल्कुल छोटा सा। ये स्केलिंग के लिए आपको कह रहा है कि स्केल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट करना है, या विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट करना है, या विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट करना है, या विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट करना है। जरूरत पड़ सकती है आपको। चलें, अभी सेंटर पॉइंट के राउंड ही करते हैं। सेंटर में आ गया।
आपने ऑल्ट प्रेस कर देना है, ऑल्ट को प्रेस करना ना भूलना, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, ये बॉक्स आ जाएगा। अगर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट को फोकस करते हुए इसको बड़ा करना है या छोटा करना है। अगर तो बड़ा करना है 100% से बढ़ा दो, छोटा करना है 100% से कम कर दो। चलें बड़ा करते हैं, और ये देखो प्रीव्यू को ऑन रखना, ये और साथ ही देखो क्या बड़ा हो रहा है साइज, ये देखो जितना परसेंटेज आपने बड़ा करना है, आप इसको 10% बड़ा करना चाह रहे हो। 100 मतलब नॉर्मल ओरिजिनल, 10% उसमें इंक्रीज। हाँ, अगर ये आप गौर करो, ये वैल्यू चेंज होती है, ये दोनों डायरेक्टली चेंज हो रही हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि विड्थ और हाइट को डिफरेंट डिफरेंट रखना है, फिर नॉन यूनिफॉर्म पे क्लिक कर देना, फिर ये डिफरेंट कर सकते हो और वो डिफरेंट कर सकते हो। अब वर्टिकल का मतलब लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई 10% बढ़ेगी, लंबाई 20% बढ़ेगी। हाइट, वर्टिकल मतलब हाइट, हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ, ये अगर आप कर लोगे तो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेम सेम। सेम सेम चाहिए तो यूनिफॉर्म कर दिया करो, और डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो आप नॉन यूनिफॉर्म कर दिया करो। तो हमने ये डिसाइड किया तो नॉन यूनिफॉर्म ही करते हैं। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। दूसरी बात, कॉर्नर, इसके तो कॉर्नर्स का ऐसा कोई रोल नहीं है। हाँ, जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके कॉर्नर को, या मैं स्टार बनाऊंगा उसका कॉर्नर होगा, रेक्टेंगल का कॉर्नर होगा, पॉलीगॉन का कॉर्नर होगा, उनके कॉर्नर्स को स्केल अप या डाउन करेगा। इसके साथ तो नहीं दिखा पाऊंगा, अलबत्ता ये जरूर ऑप्शन इसके साथ चलेगी। जब आप ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करोगे, इस वक्त इसका 1 पॉइंट है ऊपर आप देख रहे हो, बड़ा करोगे तो ये फिर लाजमत है स्केल अप होगा। स्ट्रोक का वेट करते हैं जी, इसको ऑन ही रखते हैं। अगर ना किया ना, अगर ये ऑफ कर दिया, तो याद रखना जितना बड़ा मर्जी ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, स्ट्रोक का वेट वन ही रहेगा। ये आपने सोच समझ के कर लेना है कि बड़ा होने की जरूरत में बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है, और छोटा होने की जरूरत में स्केल डाउन होना चाहिए, स्ट्रोक की बात हो रही है। कॉपी, ये आपका जी ऑब्जेक्ट एक बन गया। अगर आप चाह रहे हो कि ये जो अभी 10% वाइड हुआ है और 20% हाइट ने लिया है वर्टिकली, ये सेंटर पॉइंट के राउंड हुआ है, इसको मेन पॉइंट के तौर पे कंसिडर किया है। इसके दोनों तरफ जा रहा है ना, इधर भी इधर भी, उधर भी उधर भी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर ये होता, तो वो आप वहां पे क्लिक करते, ऑल्ट के साथ यहाँ करते, यहाँ करते। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ इसको रिपीट करना है, तो कंट्रोल डी है इसकी शॉर्टकट की। जो अभी काम किया है, अब वही काम इस पे भी करो, हो गया। वही काम इस पे भी करो, हो गया। वही काम इस पे भी करो, मतलब रिपीट अगेन अगेन अगेन, जो कि मैंने आपको यहां से सिखा दिया था। ये लास्ट टाइम हमने ये लैब भी की थी, और यहां से भी हमने ये परफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। विड्थ और हाइट या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्केल भी है, ये वही चीज है, चाहे आप यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इस टूल से कर लो, एक ही बात है। कुछ लोग टूल को पसंद करते हैं, कुछ लोग मेन्यू को पसंद करते हैं। ये आपकी अपनी जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, कि मेन्यू वाइज जाना चाहो स्केल यहाँ से कर लो, टूल वाइज जाना चाहो तो यहाँ से कर लो, एक ही बात है, सेम सेम मकसद एक ही है, स्केल करना। ये आपने देखा किस तरह आपके ऑब्जेक्ट स्केल आपने किया। एक और लैब करते हैं इसकी, स्केल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आर्ट बोर्ड्स बना लेते हैं। ये लोग दोबारा से देखिएगा, मैं एक सर्कल बनाता हूँ शेप के साथ, और इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में रखने का आसान सी ट्रिक होती है अलाइन। ये आर्ट बोर्ड, इसको ऑन कर लेना, ये वर्टिकली सेंटर, ये हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर, ये हो गया। इतनी सी बात है, बजाय आप खपते फिरो कि नहीं हो रहा सेंटर, यहां से कर लो। अच्छा, अब आपने इसको स्केल डाउन करना है, अप नहीं करना, चले डाउन करना है। इस बार इस वक्त डाउन करके दिखाता हूँ, मतलब साइज छोटा करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप स्केल टूल पे क्लिक करते हो स्टूडेंट, याद रखना
ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपका यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है ये। अब ये सेंटर पॉइंट है, आप सेंटर पॉइंट के अराउंड इसको स्केल करना चाह रहे हो तो यहीं पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, यहीं पे। लेकिन आप कहते हो मैंने यहां नहीं, यहां करना है इस जगह पे, ऑल्ट के साथ क्लिक मैं इस दफा इधर करता हूं। ये देखो, अब ये वाला पॉइंट यहां इसके मुताबिक ये यूनिफॉर्म इसको स्ट्रेच करना है या ये नॉन यूनिफॉर्म। इस बार चलें यूनिफॉर्म करवाते हैं, मतलब जितनी इसकी हाइट और विड्थ यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी 115%। अच्छा, इस बार चलें बड़ा नहीं करते, छोटा करता हूं, ये लो। कॉपी, चेक कर रहे हो इस पॉइंट के अराउंड ये 10% कम हो गया। रिपीट करूं क्या? कंट्रोल डी। एक पॉइंट फिक्स है जहां आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया था, ये लो। और एक अच्छी चीज जो हुई है, ये आउटर जो सर्कल मेन था ओरिजिनल वन, उसका वेट जो है वो ज्यादा है। क्लिक करके देख लो, ये लो, ये वेट ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रोक का 1.7 समथिंग है, उसके अंदर वाले का 1.65 समथिंग है, वो देखो ऊपर, उसके अंदर वाले का 1.573 है। ये क्या किस क्यों हुआ? क्योंकि आपका चेक ऑन था जिसने ये आपका काम आसान कर दिया। ये देख रहे हो, जब सबसे अंदर की तरफ जा रहे हो सेंटर की तरफ, इसका साइज स्ट्रोक का सबसे कम होगा। ये देखो 0.394 हो गया। एक अच्छी डिजाइन आपके साथ कंप्लीट हो गई। इनको आप इकट्ठा रखना चाहो इकट्ठा रख लो, अलग अलग करना है आपकी मर्जी। ये एक डिजाइन आपका रेडी हुआ। दोबारा से देखिएगा, यही काम मैं अब पॉलीगॉन के साथ कर लेता हूँ, स्टार के साथ कर लो, जिसके साथ करना है आप कर लो। ये लो, ये पॉलीगॉन बन गई। पॉलीगॉन को आप स्केल डाउन या अप करना चाह रहे हो, चलो थोड़ा डाउन करते हैं, और एक खास परसेंटेज के साथ करना चाह रहे हो तो ये सबसे इजी टूल होता है। टूल नेम इज स्केल। क्लिक करोगे, सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा प्लस नजर आएगा। क्या सेंटर वाइज इसको छोटा या बड़ा करना है या किसी पॉइंट वाइज करना है? इस पॉइंट को कर लूं, यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये वाला पॉइंट यहां मूव होके आ जाएगा खुद ही, और साथ ही बॉक्स भी ओपन हो जाएगा। ये वाला बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है, ये अब आपने डिसाइड करना है। बड़ा करना है तो इंक्रीज करो, छोटा करना है तो डिक्रीज करो। और होता हुआ नजर भी आ रहा है 10% एक्चुअल या ओरिजिनल से 10% लेस होगा। और कॉर्नर स्केल्स होंगे, साथ में ये स्ट्रोक को भी स्केल करेगा, क्योंकि ये छोटा हो रहा है तो छोटा करेगा। ओके, कॉपी, कंट्रोल डी। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गए। देख रहे हो, इसका साइज स्ट्रोक का ज्यादा है, और जब आप छोटे की तरफ जाते हो स्ट्रोक का साइज छोटा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप एक जैसा रखना चाह रहे हो, वो भी करके दिखा देता हूं। ये देखो, एक और डिजाइन रेडी करते हैं, बनाते जाओ देखते जाओ क्या हो रहा है। ये लो, एक ऊपर रख दिया। इसका मतलब है कि अगर आप कभी इस तरह का डिजाइन बनाना चाहिए, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये लो, स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना लो, स्क्वायर शिफ्ट के साथ बनता है। इसका वेट आप ऊपर देख रहे हो, मैंने इसको कर दिया 3 पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्केल करता हूं, स्केल टूल पे जाके क्लिक किया, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। क्या आप सेंटरली इसको छोटा या बड़ा करना चाह रहे हो, या इस पॉइंट वाइज करना चाह रहे हो? जो मैं इस पॉइंट को लेता हूं एज ए पिवट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ऑल्ट के साथ कीजिएगा। डाउन करते हैं, इस बार मैं इसका इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं। आपने इसका वेट या विड्थ 3 पॉइंट रखी है। अब ये छोटा होगा जरूर ऑब्जेक्ट 10%, लेकिन वेट 3 पॉइंट ही रहेगा।
ये अब कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये ऑप्शन ऑफ कर दी। कॉपी करना, ये लो, चेक कर लो, कंट्रोल D। ये लो। और इसका जो छोटे से ऑब्जेक्ट को देखो, तो वो आपका वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो ये अगर नहीं करना चाह रहे थे तो आपको स्केल वाली ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए था, ताकि गैप रहता। ये देखो, गैप खत्म हो गया, क्योंकि स्ट्रोक का वेट है 3 पॉइंट ही। छोटे का भी देखो क्लिक करके, 3 पॉइंट ही है, वो देखो ऊपर। ये ये तो चेंज हुआ ही नहीं, तो आपको वो ऑप्शन ने, हाँ, ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगली बात मैं उसको भी समझा देता हूँ कि अगर कॉर्नर राउंड होता तो वो दूसरी ऑप्शन को भी देखो, वो आपके लिए किस तरह बहुत अहम हो जाएगी। चेक करना, ये लो, डिजाइन बनाते जाओ, रखते जाओ। लैब्स करनी है आपने, हर तरह से देखना है उसको कि कब किसकी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में, वो आपने उसको इस्तेमाल कर लो। ये देखिएगा, एक स्क्वायर बनाया, इसका दो कॉर्नर में राउंड कर देता हूं। दो कॉर्नर राउंड करने के लिए मैंने ट्रिक बताई भी है। एक कॉर्नर पे क्लिक करो, या प्रॉपर्टीज में जाके कर लेना, या यहां से कर लो। शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करो, ये लो, और ये मैंने राउंड कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसके रेलेवेंट कुछ मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, स्केल के थ्रू इजीली कर सकते हो, अप करके या डाउन करके। ये लो, क्लिक किया, इसी सेंटर को रखें। चलो सेंटर को रखते हैं, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं। 10% कम हो गया, यस हो गया। क्या कॉर्नर्स को स्केल डाउन करे छोटे होने पे? मैं कहता हूं ना करे। ये लो, अब याद रखना, जो कॉर्नर की रेडियस इन दो कॉर्नर का है, वो छोटे पे भी वही होगा। और उससे क्या होने वाला है, ये देखो, चेक करो, कंट्रोल D। ये ऊपर वाली शेप स्टूडेंट मैं साइड पे निकाल के दिखाता हूं। एक्चुअल तो ये थी, ये अंदर वाली भी शेप निकाल के मैं ये दिखाता हूं। फर्क है कि नहीं है? इसमें कॉर्नर आपस में मिल गए हैं। क्यों? कि कॉर्नर की स्केलिंग डाउन नहीं हुई। ये शेप थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे स्ट्रेट आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, इधर तो स्ट्रेट रहा ही नहीं, कर्व रहा। बालगात आपको इसके कॉर्नर्स को मेंटेन रखना पड़ता है। तो कॉर्नर मेंटेन रखने के लिए कॉर्नर वाली ऑप्शन आपकी होनी चाहिए, स्केल। और ये मैं आपको इसके ऊपर दोबारा से एक दफा परफॉर्म कर देता हूं, ताकि आपको लाइव एक डेमो मिल जाए। ये देखो, इसके ऊपर इस बार मैं फिर करने लगा हूं स्केल की टूल, ये वाला। अगेन सेंटर पॉइंट, ऑल्ट के साथ क्लिक। लेकिन इस बार ये जब मैं परफॉर्म करूंगा, दो काम करूंगा कि ये दोनों को ऑन कर दूंगा। इसमें और प्रीवियस लैब में फर्क हो गया वाजे, ये देखो, कंट्रोल D। ये टोटली आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, फर्क है। अब ये देखो, छोटे से छोटा भी हो रहा है, तो उसकी जो कॉर्नर राउंडनेस अकॉर्डिंग टू साइज शॉर्ट कर दी, छोटी कर दी। जबकि ये काम, हाँ, और स्ट्रोक का वेट भी देखो, सबसे आउटसाइड का शायद 3 पॉइंट है, सबसे इनसाइड का छोटे का 0.295 हो गया। कहाँ 3, कहाँ 0.29 फर्क। और दूसरा, डिजाइन में भी आपकी वैल्यूज का बहुत अहम रोल होता है। अब ये डिजाइन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, डिफरेंट है फ्रॉम योर राइट साइड। इसमें स्ट्रोक का भी रोल, वेट वाइज, और कॉर्नर का राउंडनेस के हवाले से, दोनों आपको ऑप्शंस ऑफ करके किया था। इधर मैंने ऑन करके किया था। डिजाइन आपके सामने है, फर्क है। ठीक है, इसमें स्ट्रोक सेम है, इसमें स्ट्रोक साइज स्मॉल हो रहा है। इसमें राउंडनेस जो बिग की है वही स्मॉल की है। इधर बिग की राउंडनेस ज्यादा है, स्मॉल की राउंडनेस कम है। और इसी वजह से डिजाइन में आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही, चाहे छोटा है, ये देख रहे हो, चाहे बड़ा है।
इधर डिजाइन में बड़े में कुछ है चीज, छोटे का डिटेल ही चेंज हो गई। तो ये आपने स्केलिंग में इस चीज का ख्याल करना है। समझ आ गई है? अच्छा, अब ये तो एक ऑब्जेक्ट के साथ स्केल मैंने करना सिखाया। अब आपको ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ मैं स्केल अप और डाउन करना सिखाता हूं। ये लो, ये भी रख दो साइड पे। अब अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये पड़े हुए हैं, कभी जरूरत पड़ती है आपको इस तरह के कोई कंटेंट बनाना हो, इसको मैं फिल कर लेता हूं और स्ट्रोक ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं स्केल के थ्रू क्या कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपने देख लिया, एग्जाम्पल समझा दी मैंने। अब मल्टीपल पे भी देख लो। ये लो, दरमियान में थोड़ा सा गैप भी मैं चले छोड़ देता हूं। कंट्रोल डी। ये आपके पास स्ट्रिप्स हैं 5। अच्छा, अब दो तरीकों से स्केल को समझ लो। एक तो यह है कि आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन की है। फर्क मैं आपको बताने लगा हूं। सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन से, दोनों में फर्क बताने लगा हूं। अभी मैंने ये सिलेक्शन की है सिलेक्शन टूल से, वी से, मतलब सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। स्केल, ये जी स्केल, क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद अगर आप गौर करो, ये छोटा सा प्लस दरमियान में नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अराउंड स्केलिंग होगी अगर आप करोगे ऑल्ट के साथ क्लिक यहां पे। और अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये आपका पॉइंट मूव होके सेंटर से इधर आ जाएगा। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो वो मूव होके इधर आ जाएगा। चले मैं टॉप पे इसके सेंटर में यहां करके ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं। ऑल्ट के साथ जैसे क्लिक किया, ये देखो, ये ऑप्शंस आ गई इसकी स्केल की ऑप्शंस। यूनिफॉर्म स्केल करना है अप या डाउन, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं चले अप करता हूं इसको। हो रहा है क्या? क्या इसकी विड्थ और हाइट इकट्ठी चेंज हो रही है? 5% चले इसको मैं कर देता, एक्चुअल से 5% लार्ज कर दिया। बाकी ये दोनों ऑप्शन को भी ऑन रखता हूं, ठीक है। अब ये अगर आप गौर करो, 4 इसके एंकर्स होते हैं, हर एक के 4 होते हैं ना कॉर्नर्स। अगर मैं यही काम इससे करता तो क्या होता, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। कॉपी करते हैं, ये लो। कॉपी करते ही ये ऑब्जेक्ट आपके स्केल अप होके आ गए। इसको मैं कलर थोड़ा डिफरेंट दे देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अगर इसको रिपीट करोगे, कंट्रोल डी करोगे, इसका एक और वर्जन आ जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अगर इनको साइड पे करना चाहो आपकी मर्जी है। ये देखो, स्केल अप, ये लो। बन गए कि नहीं बन गए उनके फर्दर कॉपीज, स्केल हो गए। ये लो, शेप के साथ सिलेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। और ये सबसे नीचे ओरिजिनल पड़े हुए हैं। स्केल अप हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, एक्ट ओरिजिनल तो ये थे नीचे, ये सबसे बड़ा साइज उसका, और ये सेंटर पॉइंट के अराउंड स्केल हुए। अब मैं अंडू करता हूं, दोबारा देखो, ये ऑब्जेक्ट पड़े में। इस बार मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। नीचे वाले नहीं किए, देख रहे हो, सिर्फ ऊपर वाले। दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके, 10 एंकर्स आपने एक्टिव कर दिए। स्केल, सेंटर पॉइंट, ओके, ऑल्ट के साथ क्लिक। साइज छोटा कर दूं, चलें छोटा करते हैं। ओरिजिनल अपनी जगह पे है, अभी कॉपी पे क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा। अगर तो आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ओके कर दो, ये नई चीज बन गई फ्रॉम ओरिजिनल। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल भी चाहिए, चलो वो भी ले आते हैं। अब अगर आप गौर करो, स्केल डाउन वेव इसका टॉप हाफ, बॉटम हाफ नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी, जिस तरह एक रोड नहीं बनी हुई स्ट्रिप से वो दूर जा रही है जैसे लग रही है, परस्पेक्टिवली। कॉपी करते हैं, और ऊपर वाला चूंकि इस वक्त एक्टिव है, इनका कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। चेक करो, ये अब आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना है जो कि ओरिजिनल की स्केल डाउन टॉप हाफ ऑफ द एंकर्स।
डिजाइन का डिजाइन, काम का काम। और अगर आपको कहूं कि भैया नीचे वालों को करना है तो नीचे वालों को भी इसी तरह कर सकते हो आप। वालेकुम सलाम। आप इस तरह स्केलिंग कर सकते हो और अपने डिजाइन को एक अच्छी लुक दे सकते हो। वैसे ये काम, अगर ये टूल ना होता और डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होता तो ये काम करने में मुश्किल होती है आपको। स्केल टूल से आप ये सारे काम आपके लिए आसान हो जाते हैं। डायरेक्ट इस तरह की कोई आपने कंटेंट अपना बनाना हो आपके लिए इजी हो जाता है। ये सिंपल आपका आज इसका स्केल का मैंने इस्तेमाल आपको एंकर वाइज सिलेक्शन करके ये आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, और दोबारा से देख लीजिएगा। आपने अपने ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे ये एक मैं पॉलीगॉन बना देता हूं। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल अप डाउन करना तो वो भी मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है, एक को करना तो हमने देख लिया, एक से ज्यादा है। ये लो, इन दोनों को स्केलिंग मैंने करनी है। इसके ऊपर वाले एंकर्स को सिर्फ स्केल करना है, नीचे वाले एंकर्स को मैंने नहीं करना। तो लाजमी है जब एंकर्स की बात होती है तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ही होती है या लेसर टूल के साथ होती है, और कोई तरीका नहीं है एंकर्स को सिलेक्ट करने का। आपको एंकर्स का पता होना चाहिए। जब आप क्लिक करते हो तो हर जो आपका कॉर्नर होता है वहां पे एंकर होता है। मैं ऊपर वाले ये चार एंकर सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, नीचे को मैंने नहीं करना। कैसे करूंगा? ये टूल है, इससे भी कर सकते हैं। ये लो, स्केल को मैं इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूं। क्या ऊपर वाले एंकर एक्टिव हुए? क्या ये दूसरे, ये नीचे वाले चार ऑफ है, एक्शन में नहीं आए? स्केल, ये लो, जैसे मैंने स्केल पे क्लिक किया ये सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा प्लस नजर आना शुरू हो गया। चलो, इस पॉइंट पे करना है, इस पॉइंट से रेलेवेंट करना है या ऊपर। असल में उसने क्या किया, इन आठ का सेंटर निकाल दिया। अब आओगे सर सेंटर कैसे निकालता? लाने तो एंकर का सेंटर निकाल दिया, ये यहां पे आ गया। ठीक है, इसको अगर आपने लोकेशन चेंज करनी हो तो याद रखना ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसको रीलोकेट भी कर सकते हो। यहां आ गया, और यहां आते ही जरा गौर करो पीछे क्या हुआ। 40 पॉइंट जो कि मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो 40% उसने नॉर्मल करना है, 100 पे ले जाओ इसको। 100 मतलब नॉर्मल। स्केल अप करना है 100 से ऊपर जाओ, स्केल डाउन करना है 100 से नीचे आओ। अब मुझे बताओ, इसने अटेम्प्ट किसके ऊपर किया? क्या पूरी शेप्स के ऊपर किया? नो, अपर एंकर्स के ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है वो, स्केलिंग कर रहा है। अब आप नॉन यूनिफॉर्म अगर करोगे तो ये वर्टिकल अलग से सेटिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली अलग से सेटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दोनों एक ही रेशियो के साथ करनी है तो यूनिफॉर्म कर लिया करो। बाकी इनका मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखा दिया। अब बड़ा करना है तो बड़े में कुछ इस तरह के रिजल्ट आएंगे। उन एंकर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है। छोटा करोगे तो इन 8 एंकर्स को इस तरह के रिजल्ट देगा। और अगर आप चाह रहे हो ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहे, ये भी बन जाए, कॉपी पे क्लिक कर दो। कलर इसलिए डिफरेंट कर रहा हूं ताकि आपको दिखे फर्क। अब ये कंटेंट अगर आप देखो, ये बना है आपके दो पॉलीगॉन से। ये आपके ओरिजिनल थे, ये उन ओरिजिनल की स्केलिंग से बना हुआ कंटेंट है। ठीक है, वैसे बनाने में शायद आपको मसला होता, हो सकता है आप बना लो, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये एक आपका स्केल के थ्रू कंटेंट बना हुआ नजर आ रहा है। चाहे ये आप लेफ्ट पे देख लो, चाहे राइट पे देख लो। ठीक है, इनके कलर्स अगर आप डिफरेंट भी करना चाह रहे हो, या आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट भी कर सकते हो, सेम रखने हैं सेम भी रख सकते हो। एक अच्छी चीज बनती हुई सामने नजर आ रही है। और टूल का इस्तेमाल स्केलिंग के साथ मैंने आज आपको काफी सारा इसका कंटेंट मटेरियल करवा दिया। तो ये आपको स्केल टूल की मैंने सेंस दे दी है। आज के दिन के बाद स्केलिंग से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्केल कर लो। या मैंने इसका ऑल्टरनेट भी बताया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने कुछ दिन पहले ट्रांसफॉर्म में ये सारी चीज़ करवा दी थी। ट्रांसफॉर्म में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, याद होगा ये काम मैंने यहां से भी करवाया था, स्केल। और दूसरी चीज गौर करो, क्या ये वही स्केल का ऑप्शन नहीं आई जो इस टूल से आई थी? ये इसने भी तो वही चीज आपके लिए ओपन की है। जस्ट आपको रिलोकेट करना होता है पॉइंट को। इस बार मैं पॉइंट अगर इधर रिलोकेट कर दूं ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ रिलोकेट कर सकते हो पॉइंट को, और कर दूं तो वो देखो
बाकी जो एक्शन उसने कर दिया कंप्लीट। जो लास्ट प्रॉपर्टीज सेट होंगी, पैरामीटर सेट होंगे, वैल्यू सेट होंगे, उसके मुताबिक 39% को स्केल डाउन कर दिया। बड़ा करना है बड़ा कर दो, छोटा करना है छोटा कर दो। कॉपी करोगे तो ओरिजिनल भी रहेगा, नया भी आ जाएगा। कलर मैं इसलिए डिफरेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये अलग से एक आपका स्केल के साथ बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। समझ आई है? स्केल चाहे ये वाला यूज कर लो, चाहे स्टूडेंट्स ये स्केल की ऑप्शन यूज कर लो, एक ही बात है। और जहां तक इसका नेक्स्ट टूल है शेयर, चाहे यहां से इस्तेमाल कर लो या ये टूल यूज कर लो, एक ही बात है, सेम सेम। और शेयर आपको उस दिन भी मैंने बोला था, दिखाया था, स्लांट करने के लिए होता है। चाहे वर्टिकली स्लांटिंग कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टली स्लांटिंग कर लो, तिरछा करने के लिए। टेक्स्ट को भी कर सकते हो, बाद औक़ात आपको इटैलिक वर्जन देना होता है ओरिजिनल का, तिरछा करना होता है कंटेंट को, तो आप कर सकते हो। तो जिस तरह मैंने आपको अभी लैब्स स्केलिंग की बताई हैं, ये स्केल की लैब में एक आखिरी काम मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा आपको, वो ये कि आप अपने टेक्स्ट को भी स्केल कर सकते हो। सीधी सी बात है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको स्केल करनी सिखा दी। ये सारी आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो आप बनाओगे, स्केल करने के लिए आपको अवेलेबल है, स्केल कर सकते हो। दो चीज़ें करके देख लेते हैं। क्या आप अपने किसी इमेज को स्केल कर सकते हो? एक बात, जेपीजी वगैरह, पीएनजी वगैरह। क्या आप अपने टेक्स्ट को स्केल कर सकते हो? ये करके मैं इस लैब को क्लोज कर देता हूँ स्केल की, ठीक है? दोनों काम करके देख लेते हैं। पहले तो मैं ये एक टेक्स्ट है, हेडलाइन लिख देता हूँ, काइंड ऑफ कंटेंट। ये स्केल अगर आपने करना हो, इसके डिफरेंट वेरिएशन बनाने हो, तो कैसे बनाएंगे? अगर स्केल आपने करना हो, साइज को शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि विड्थ और हाइट इकट्ठी बढ़े या कम हो। शिफ्ट के साथ किया कर, ठीक है? चलें, ये ओरिजिनल है, इसको स्केल अप करना है आपने। ये मैंने उस दिन आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू के थ्रू स्केल करवाया था, आज मैं इस टूल के साथ स्केल करवा रहा हूँ। ये क्लिक करो, ये कॉर्नर पे एक छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा है। अब आप इस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो सेंटर पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए, या राइट को, या इस कॉर्नर को, जो भी करना चाहो। बाय डिफॉल्ट ये वो यहाँ पे ऑफर करता है। चलो यही को ले लेते हैं सेंटर पॉइंट। और मतलब ये वो पॉइंट होगा जो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, बाकी साइज बढ़ाएगा होगा सारी डायमेंशंस में। वो आपकी मर्जी है, सेंटर पॉइंट पे करना है सेंटर पॉइंट पे कर लो। चलो सेंटर पॉइंट पे मूव कर लेते हैं। मूव करने के लिए याद रखना, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। रोटेट में भी ऑल्ट के साथ रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट में भी ऑल्ट के साथ करना है, स्केल में भी ऑल्ट के साथ करना है। इस पॉइंट को जब भी रिलोकेट करना है, ऑल्ट के साथ करना है। और ऑल्ट के साथ करते ही स्टूडेंट्स अगर गौर करो, चूंकि लास्ट प्रॉपर्टी 40% है, उसने उसका साइज 40% लेस कर दिया। आपने बड़ा करना है, बड़ा कर लो, ये लो। प्रीव्यू को ऑन रखना ताकि आपको नजर आए। जब 100% हो तो समझ जाओ ये वो पॉइंट आ गया जो एक्चुअल है, ओरिजिनल वन, जो साइज था उसका। अगर तो आप इसकी यही भी कॉपी इसी साइज में रखना चाहो, ओके कर दो। एक नया ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा, लेकिन दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा कर लोगे, 10% बड़ा, कॉपी पे क्लिक कर दो, ये लो, ओरिजिनल भी है और 10% बड़ा भी साइज आ गया। और इसकी अगर आपने मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी हो, कंट्रोल डी, ट्रांसफॉर्म अगेन। नहीं भूल गए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में ये देख लो, यही लिखा हुआ है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये लो। इसका मतलब टेक्स्ट को भी स्केल कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह एक। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं, एक अच्छी सी बात आपको करके दिखाता हूं, ये देखो। ये टेक्स्ट जो पड़ा हुआ है, अगर मैं कहूं इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आर्टबोर्ड पे, कोई आप में से बता सकता है कैसे होगा? एक तरीका, मैनुअली एक करो, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे, छोटा सबसे नीचे आ जाए। मैनुअली करने में दिक्कत होगी आपको, वो क्या, टाइम लगेगा। दूसरा, स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगी, समझ नहीं आएगी, क्या करें? हम्म। क्या आपको मैंने अलाइन नहीं करवाया था, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट? भूल गए? अलाइन में नहीं था वो। अगर आप
वैसे तो अलाइन यहाँ से भी क्लिक करके आप लेके आ सकते हो, या विंडो मेन्यू में अलाइन का शिफ्ट F7 से ऑन कर लो। क्या उसमें ये मैंने नहीं बताया था डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप टू बॉटम, क्या वो मैंने ये नहीं बताया था ये आर्टबोर्ड वाइज करना है? ये लो डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक काम आपको करना चाहिए, वो ये, और अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन में इशू आ रहा हो तो एक काम किया करो, लेयर पैनल में जाके, एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान में सारे ऑब्जेक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो एक ऑब्जेक्ट तो मैंने ऊपर बता दिया, ड्रैग करके ले आओ। अब छोटा कैसे मिलेगा? वो कहीं बीच में छुपा पड़ा है, लेयर पैनल, याद है ना, लेयर पैनल, ये लो, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट नीचे ही होगा ना, ये वाला सिलेक्ट हो गया, ड्रैग करके ले आओ नीचे। सॉरी, अगर सिलेक्शन में इशू आ रहा हो, नहीं हो रहा, तो आप क्लिक करके इसको माउस के साथ ना पकड़ पा रहे हो तो एरो की से ले आओ बाहर, आगे कि नहीं आगे छोटे वाला, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, सारे ऑब्जेक्ट्स को उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये अगर आप इसको करना चाहो, छोटे वाले को रखना है रखो, नहीं तो निकालना निकाल दो, ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये नीचे, अगर आप समझते हो रखना है रखो, डिलीट करना डिलीट कर दो। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करके, ये देखो छोटा बड़ा 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 बड़ा, हो गए कि नहीं हो गए? ये लो, कंटेंट बनाने वक्त स्केल का इस्तेमाल, वैसे अगर ये करना हो, थोड़ा सा परेशानी वाला मामला, हो तो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरती से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आर्टबोर्ड वाइज। ठीक है, सिलेक्शन वाइज करने तो साथ वाला बटन है, आपको याद होगा, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे करना है तो ये की ऑब्जेक्ट को बताना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी करवाई हुई है। समझ आया है इसके स्केल का काम? ये कुछ मैंने इसके यूजेस बताए हैं, कुछ यूज केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे अच्छे लगे होंगे, और आप जब कभी कुछ बनाना चाहोगे तो आपको काफ़ी इस स्केल टूल से आसानी होने वाली है। अब जहाँ तक स्लांटिंग की ताल्लुक है, शेयर का ताल्लुक है, शेयरिंग कैसे की जाती है, शेयर से होता क्या है, अब शेयर की लैब देख लेते हैं। हाँ, इमेज पे भी करके देख लेते हैं, बल्कि बिल्कुल सही, इमेज पे भी एक दफ़ा परफॉर्म करके देख रहे कि क्या इमेज को भी स्केल्ड अप डाउन करता है। कोई इमेज ले आते हैं, कभी ज़रूरत पड़े इमेजेस के ऊपर काम करना हो और उनको ट्रांसफॉर्म करना हो साइज वाइज, तो ये अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, अभी आपके पास ये एक सिंपल सा एक कंटेंट है, एक इमेज है, इसको पहले एम्बेड कर लेना। ऐसे एम्बेड का मतलब है ये कनेक्ट होता है अपनी फाइल के साथ, जहां से आपने इसको लेके आए हो उसके साथ कनेक्ट होता है। फाइल अगर डिलीट हो गई, फाइल अगर डिलीट हो गई, ये यहां से खत्म हो जाएगा। एम्बेड कर लोगे तो फिर नहीं होगा, जब तक वो क्रॉस नजर आ रहा था उसके साथ कनेक्ट है, उस कनेक्शन को डिसेबल करने के लिए एम्बेड करना है। एक तो ये कर लिया करो, या एम्बेड करने के बाद ट्रेस करना हो, ट्रेसिंग भी होती है जी। अगर आपको कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त वेक्टर है या रास्टर है, अगर तो पिक्सल नजर आ रहे हैं तो ये रास्टर है, जब तक ट्रेस नहीं कर देते ये वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होता। और कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है, जब आप इसको स्केल अप करोगे, बिल बोर्ड पे लगाओगे, तो ये पिक्सल विजिबल हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी,
ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगेगी आपको। ये देख रहे हो, ये इसको क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस और अच्छी ट्रेसिंग के लिए हाई फिडेलिटी फोटो करना पड़ता है। बाकी अगर आप ये करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके ये स्क्रीन के ऊपर लुक नजर आएगी। मैं आपको एक दिन ये भी इंशाल्लाह अगले वीक के स्टार्ट में ये करवा दूंगा, ये ट्रेस के बारे से। अच्छा, अब बात ये है, क्या ट्रेस करेंगे तो स्केल होगा या वैसे ही कर देगा, वो करना है हमने, सिर्फ पॉइंट चेक करना है। ये लो स्केल, स्केल पे जैसे क्लिक किया, पॉइंट ये सेंटर में नजर आ रहा है, ये देखो ये। अब पॉइंट मैं यहां से पे रखना चाह रहा हूं, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूं, पॉइंट यहां पे आ गया। 110 का मतलब क्या है, 10% इंक्रीज होगा असल में। 100 का मतलब ओरिजिनल 10 ऊपर है, क्योंकि पिछले वाले पे आपने 10% किया था, तो इस पे भी 10% इसने कर दिया। चलो 20 कर लेते, स्केल हो रहा है। कॉपी निकालू, निकली कि नहीं निकली कॉपी। और कितना खूबसूरत रिजल्ट कंट्रोल डी, ये लो। हो सकता है आपको ये रिक्वायरमेंट हो, ऐसी कंटेंट इस तरह का बनाना हो, क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर। अभी तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये करना पड़ता है। कोई से दो ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब अगर आप गौर करो, मैं आर्टबोर्ड वाइज इसको, चलो इसको निकाल देता हूँ, बहुत बड़ा साइज है। ये देखो, आर्टबोर्ड वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, अलाइन करना चाह रहा हूँ। पहले तो लाइन करते हैं, सेंट्रली लाइन करना है, सेंट्रली लाइन कर दो। आर्टबोर्ड ऑन करो, सेंट्रली लाइन। डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये लो डिस्ट्रीब्यूट। मेरी बात को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साइज बहुत बड़े बड़े हैं ना, इसलिए आपको स्पेस की ज्यादा उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। ये लो, साइज मैंने जानबूझ के छोटा कर रहा हूं ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जैक्टली समझ आए। ये लो, ये ऑब्जेक्ट पड़े हैं, सबको सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट आर्टबोर्ड वाइज, सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट, हो गया ना। टॉप हाफ से टॉप हाफ तक, टॉप हाफ से टॉप हाफ तक, टॉप हाफ से टॉप हाफ, जो है टॉप किया आपने। सेंटर करोगे तो ये सेंटर हो जाएगा, बॉटम हाफ करोगे तो बॉटम हाफ की वजह से आप कर लो, जिस तरह आप मुनासिब समझते हो उसको ये कर सकते हो। ये देखो कंटेंट आपका। और इनको अगर आप स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर विद सम टेक्स्ट के तौर पे, कोई स्पोर्ट्स का पेज है उस पे ये आपने यहाँ दिखाने हैं, ठीक है, या पूरे पेज पे ही दिखाने हैं। ये लो, और अगला काम ओपेसिटी। अगर तो कंटेंट आपका विजिबिलिटी वाइज आप अच्छा रखना चाहते हो, यहाँ से कर लो, यहाँ से करने की बात है, अपीयरेंस पैनल से कर लो, मर्जी आपकी है जैसे करना है। बाकी इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना है, टाइटल लगाने हैं वो आप लगा लो, ये लो। तो बहुत सारे पेजेस बनाने में आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो बात को, वो देख रहे हो, आपका कोई टेक्स्ट की प्रेजेंस भी है, लुक भी निकल आई, और ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न भी बन गया, जो कि आपने जिसके लिए स्केलिंग को इस्तेमाल किया, जिसके लिए आपने अलाइनमेंट को इस्तेमाल किया, जिसके लिए आपने ओपेसिटी को इस्तेमाल किया, और अल्टीमेट फाइनल ऑब्जेक्ट ये कंटेंट आपको बन के सामने आ गया। तो ये पेजेस बनाने हैं ना, आर्ट बोर्ड के ऊपर आप अपने पेजेस को डिजाइन कर सकते हो जैसे करना चाहो। ये भी होगी लैब हमारी स्केलिंग की खत्म, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से ना इसका अगली लैब बताता हूँ। ये बराबर में एक और ऑप्शन है, शेयर है। शेयर का मतलब क्या होता है और ये करता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको को मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को शेयर करना सिखाऊं, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ इसको शेयर करना है, थोड़ा टिल्ट करना है, तो टिल्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल से ना करना, सिलेक्शन टूल से ज्यादा से ज्यादा इसके बाउंडिंग बॉक्स को यूज करते हुए रोटेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। टिल्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हो। ये देखो, अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले दोनों एंकर्स को एक्टिव करो और ये टिल्ट हो गया। ये लो, इधर कर लो, इधर कर लो, आपकी मर्जी।
इसे हॉरिजॉन्टल टिल्ट बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल टिल्ट हो रहा है। फिल करनी है कर लो, फिल मैंने वाइट है इसके अंदर। फिल अगर डिफरेंट करनी हो और डिफरेंट कर लेना। टिल्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह ये वर्टिकल टिल्ट भी होता है। उसके लिए आपको फिर इधर वाले सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये टिल्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये टिल्ट हो गया। बाद में आपको कंटेंट कोई ऐसा बनाना पड़ सकता है, कोई बुक बनानी है, कोई इस तरह का कंटेंट बनाना है जिसमें आप इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो, टिल्ट करके दिखाना चाह रहे हो। क्लिप कर लेते हैं इसको। कलर अगर देने कलर दे दो। अभी तो कलर नहीं रखे मैंने। ये टिल्ट से एक ऑब्जेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए एक नहीं है ज्यादा है तो फिर क्या करो? और ये आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो टिल्ट। ठीक है, टेक्स्ट को करना, टेक्स्ट को भी इसी तरह करोगे अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर हो, वो अगर आपको रिक्वायर्ड हो टिल्ट करना, उसके लिए फिर उसी ऑप्शन की तरफ जाओगे जो मैं करवाने लगा हूं। अभी तक मैंने उस ऑप्शन को टच नहीं किया। मैंने अभी तक आपको शेयर के बारे में नहीं बताया। अभी ये काम वैसे ही मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन से, डायरेक्ट सिलेक्शन से। अभी तक मैंने इसको इन्वॉल्व नहीं किया। इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा वो बताता हूँ। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, लाइक हेडलाइन है या कोई कंटेंट है आपका, ये आपने लिख दिया। इसको अगर आपने टिल्ट करना हो तो टिल्ट कैसे करेंगे? सिलेक्शन टूल से तो नहीं होगा। क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा? मेरा नहीं ख्याल। ये टिल्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूं तो अब एंकर्स आ गए। एंकर्स आ गए तो एंकर्स को सिलेक्ट भी कर लोगे। कर लिया। ठीक है। यहां से फिर किसी एक एंकर को पकड़ के आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, जरूर होगा। ये लो, हो रहा है टिल्ट। अच्छा, लेकिन मेरे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मैं चाह रहा था, क्योंकि एंकर्स को उसने पिक किया ना, तो उसके हिसाब से टिल्ट हो रहा है। शेप्स वाइज ओके है। चाहे रेक्टेंगल ले लो चाहे सर्कल ले लो, टिल्ट आपका हो जाएगा एंकर वाइज, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, एक मेरे पास कंटेंट कुछ इस तरह है, ये देखो। एक मैं सिंपल सा एक बॉक्स बनाया, इसकी कुछ कॉपीज निकाल रहा हूँ और आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसके का हम टिल्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ये लो, कंट्रोल डी। कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए, इनकी नंबर ऑफ कॉपीज में नीचे भी इसको बना लेता हूँ। कंट्रोल डी 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 डी। अगर आपको कहा जाए इन ऑब्जेक्ट को, पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को टिल्ट करना है, ये कैसे होगा? एक तरीका हो सकता है। हम्म। नहीं, मैं चाह रहा हूं ये, अच्छा, ये ऊपर वालों को करना तो मसला कोई नहीं है। ये देखो, लेसो टू इनको सिलेक्ट करोगे, इतने हिस्से को, और डायरेक्ट सेक्शन से आप इसको टिल्ट कर लोगे। इससे नीचे वालों को सिलेक्ट कर लोगे और यहां से इनको टिल्ट कर लोगे। डिजाइन अच्छा बन गया है। मैं अगर आपको कहूं ये सब को इकट्ठा करना था तो क्या करते? वैसे तो मेरी इस लैब जो मैंने अभी परफॉर्म कर दी उसी में आंसर मौजूद है। जब इनको आपने सिलेक्ट किया, क्या इन ऊपर वालों को, इनके ऊपर वालों को, इनके ऊपर वालों को, इनके ऊपर वालों को, इनके ऊपर वालों को सिलेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लेसो से कर ले। ये लो। अच्छा, एक काम करता हूं ताकि आपको दिखे एंकर्स बाकायदा। मैं काम करता हूं, इनको सबको ना मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूं। ठीक है, ताकि हमें पता चले हम कर क्या रहे हैं। और स्ट्रोक को ऑन कर देता हूं, ये लो। अब ये देखो,
एक तो तरीका ये है, बड़ा लॉन्ग वे मेथड है जिससे ये काम हो जाएगा। ये करोगे ऐसे, ओके, शिफ्ट प्रेस कर दो। लेकिन बहुत मुश्किल होगी आपको, क्योंकि एंकर एंकर के साथ पड़े हैं, बहुत स्मार्टली आपको ये करना पड़ेगा। जैसे चलें, मैं इधर कर देता हूँ नीचे, एक एक कोशिश यहां से कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके। अगर मैंने टच भी कर दिया ना उसको, ऊपर वाले को, एंकर एक्टिव हो जाना है। एंकर तो चारों कॉर्नर पे है ना, उनको ना मिस कर देना। लेकिन अगर किसी और को आपने टच भी कर दिया, एंकर एक्टिव हो जाएगा। कोशिश तो मैंने बड़ी अच्छी की है। एंकर सिर्फ ऊपर के और सबसे नीचे वाले के सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे ही है। सबसे टॉप वाले के और सबसे बॉटम वाले का अपर हाफ एक्टिव हुआ है। इसी तरह मैं बाकी इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा। समझ ही गए होगे कि क्या करना पड़ेगा। इनको आपने फिर जो है सिलेक्शन, जब सॉरी अंडू करता हूँ, सिलेक्शन जब आपने, ओहो, दोबारा से जल्दी से, अभी तो देखो सारे एंकर एक्टिव है ना। तो सबसे पहले तो साइड पे क्लिक करो, जल्दी से ये कर लो, फिर जल्दी से शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। वैसे तो अगर मिस भी हो जाए कोई टेंशन नहीं लेना, आप शिफ्ट के साथ उसको ऑन कर देना बाद में भी। और अब ऊपर वाला हो भी जाए, शिफ्ट के साथ ऑफ भी कर सकते हो गया ना। ठीक हो गया, सिलेक्शन ठीक है। ये एंकर तो नहीं एक्टिव नजर आ रहा, मुझे एंकर नजर आ रहा है एक्टिव है। शिफ्ट के साथ इसको, अब क्या करोगे, इसको इसको निकालेंगे कैसे? अगर ये ऑन हो गया तो अब निकालेंगे कैसे? मसला हो जाएगा ये तो। दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक कर, शिफ्ट सिर्फ प्रेस करके। लेकिन ये ले लेना पहले, ये टूल ऑन कर देना, इससे ना लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये ऑफ हुआ, ये ऑफ हुआ, मेहनत करनी पड़ेगी। हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है, और तो कोई नहीं है। चलो, इसी तरह ही सबको करो, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, नीचे वाले को छोड़ दो। फिर इस टूल आपने लेना है, इनमें से किसी एक एंकर के ऊपर जाना है और उसको टिल्ट करना है। वो देखो, वो गलती से सिलेक्ट हो गए, अंडू कर देते हैं। उन एंकर्स को चेक कर लो और आउट कर दो सीन से। कौन से उनमें, ये वाला शिफ्ट के साथ ऑन, शिफ्ट के साथ ऑन, शिफ्ट के साथ ऑफ। चलो यार, कोई बात नहीं, होने दो। ये देखो, सिर्फ मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये कहीं रह गया एक, है ना, ये वाला। शिफ्ट के साथ ऑन ऑफ करके ना कंफर्म कर लेना। भाई ग्राफिक डिजाइनर के लिए बाजू का तो कुछ ऐसे एक्शंस करने होते हैं जिसपे थोड़ी सी अच्छी कमांड हो तो। अब ये देखो, टिल्ट हो रहा है, अंडू कर देता हूँ। लेकिन काम, अभी तक जो टूल सिखाए हैं उससे इतना का तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सबको करना हो और सबको थोड़ा सा टिल्ट करना हो, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल। पहली की बात, सिलेक्ट कर लेना सबको। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस टूल को ऑन करूंगा और इससे कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए फिर इस टूल को ऑन कर लेना। क्या नाम है? शेयर टूल। क्लिक करोगे, अगेन आपके पास एक छोटा सा प्लस यहां करके मुझे दिखाई दे रहा है, ये ये ठीक है। आप इसको यहां पे मूव कर लेते हैं सेंटर में, ऑलमोस्ट ऑल्ट के साथ। और यहां पे जैसे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, पिछली बार आया था स्केल का बॉक्स, अब किसका आया? शेयर का बॉक्स। ये एंगल बताओ इसको, पूरा को इकट्ठा टिल्ट कर रहा है। ये लो, एंगल बताना है बस। 0 डिग्री पे वैसे ही होगा जैसे था। ये लो, मिसाल के तौर पे आपने इसको 45 डिग्री पे टिल्ट करना था, कर दिया। कॉपी निकालनी है, कॉपी निकाल लेते हैं। ये लो, टिल्ट हो गया।
टिल्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया। साइज अगर आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रेचिंग कम करनी है कर दो। ये लो, ये आपका ऑब्जेक्ट ये बन गया। ठीक है, इसकी पूरी की कॉपी निकालनी है, ऑल्ट के साथ निकाल लो। सारा कुछ ये टिल्ट हो गए हैं सारे, ऑल्ट के साथ की कॉपी निकाल लो। ये लो, और अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो फ्लिप कर लो। ये लो, ये लो, देख रहे हो। कलर देना चाह रहे हो वो भी दे सकते हो, कलर इसका दे देते हैं। ये लो, फ्लिप कर लेते हैं। अच्छा, फ्लिप करने से पहले उनको भी कलर दे दें, जरा अच्छा लगेगा। अब ये सिलेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, या तो इनको थोड़ा परे करो, सिलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर यही ठीक है। हो गया सिलेक्ट। ये लो, अब इनको थोड़ा सा हमने करना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे रख दो। अब आपकी मर्जी है क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ये लो, डायरेक्शन थोड़ा डिस्टेंस से होता तो मसला ही नहीं था, वैसे ही मैं कर लेता। ये लो, क्लिप, सिलेक्ट, सोच समझ के यहाँ रखना है, यहाँ रख के करना है, जैसे आपको सहूलत है, डिजाइन की डिमांड है। ये लो, ये लो, जो बनाना चाह रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना, आइडिया मैं दे रहा हूं आपको। तो इसका मतलब है कभी आप स्केल के साथ शेयर को भी इस्तेमाल करना चाहो तो ये किया जा सकता है। और अगर आपने अपने टेक्स्ट को शेयर करना हो वो भी कर सकते हो, जैसे ये। अब मैं आपको कहूँ इसको थोड़ा शेयर कर दो, तो शेयर करने के लिए ये टूल ले लो। टूल को लेके अब इसी पॉइंट के ऊपर कर लें, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ठीक है, ऑल्ट के साथ आपने इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। वो देखो, अब -45 डिग्री करना है, ये जितना करना है, जिस पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट करना है शेयरिंग के लिए, जिसको फिक्स करना है। ये लो, ये वैसे नहीं होता, अगर ये ऑप्शन ना होती तो ये आप करना नहीं आपको पॉसिबल होता। आपने देखा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। वर्टिकल करोगे तो इस पॉइंट को वर्टिकल शेयर कर रहा है, वो देखो, उस पॉइंट के मुताबिक वर्टिकली अपसाइड डाउन हो रहा है। ये आप हॉरिजॉन्टल कर दो, वर्टिकल कर दो, या कोई एंगल देना है एंगल भी दे सकते हो यहाँ से। जिस पॉइंट को आपने फिक्स करना था वो आपने कर दिया, सेंटर पॉइंट को करना था सेंटर पॉइंट को कर सकते थे, मैंने इस पॉइंट को किया था ना, ऑल्ट के साथ क्लिक, ये हुआ। और अगर ओरिजिनल भी चाहिए ये भी चाहिए, कॉपी पे क्लिक कर दो। समझ गए हो? किस तरह आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है। और शेयरिंग अगर ऑन होगी तो इसको फर्दर आप अपनी मर्जी से, शेयरिंग टूल अभी ऑन है वो देखो, उसके ऊपर अटेम्प्ट हो रहा है। जब तक शेयर ऑन है, शेयर को आप साइड पे करो, सिलेक्शन टूल ले लो, तो फिर ये सिर्फ मूवमेंट होगी। फर्क है दोनों में। ठीक है, अब आपकी मर्जी है उसको कैसे रखना चाह रहे हो, किस तरह आप दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर। शेयर टूल वगैरह आप एक्टिव कर दोगे, ये शेयरिंग पे आ जाएगा, इसको शेयर करेगा। ठीक है, शेयरिंग आप जिस पॉइंट के मुताबिक करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप ऑप्शन इसकी बताओगे। पहले तो इसका पॉइंट बताओगे, किस पॉइंट के मुताबिक आप इसको करना चाह रहे हो शेयर। सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करना होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, सिलेक्ट करना लाजमी है। फिर आपने शेयर टूल पे जाना है, शेयर टूल पे जाके उस पॉइंट को नॉमिनेट करो, अब ये यहाँ पे रखना है या शेयरिंग आप इस पॉइंट के मुताबिक करना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ क्लिक करके पॉइंट यहाँ ले आओ। और फिर आप इसको अगर एग्जैक्टली यहाँ से करना चाहो बेहतरीन हो जाएगा, ये देखो।
एंगल आप बता दो। ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहे, ये भी रहे, तो फिर कॉपी पे क्लिक करो। ये लो, दोनों वर्जन आ गए, शेयर वर्जन भी आ गया और ओरिजिनल भी आ गया। अब आप कैसे इसको दिखाना चाह रहे हो वो अब आपकी मर्जी, किन कलर्स के साथ देखना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर। शेयर, तो शेयर से कभी इस तरह की लैब्स करनी हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि आपको इस वक्त दिख रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वर्टिकल शेयर करके करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल शेयर करना करना चाह रहे हो, उसका रेप्लिका जनरेट करना चाह रहे हो, तो शेयर टूल आपको ये हेल्प करता है। जहां तक लास्ट इसके अंदर टूल है स्टूडेंट्स, वो रीशेप का है। रीशेप क्या करता है वो भी देख लो, ताकि मैं ये टूल ख़त्म करके फिर अगले टूल्स की तरफ आपको लेके आऊँ। अच्छा जी, अटेंडेंस मिस आयशा, मिस आइला, सलाउद्दीन एंड तबस्सुम, ठीक है जी, ओके। अच्छा जनाब, ये रीशेप का टूल है। बाद बात आपको अपने कंटेंट में रीशेप करना पड़ता है, तो रीशेप आपको अलाउ करता है कि आप चेंज कर सकते हो उसकी शेप को। जैसे ये कुछ भी आपके पास हो, मैं लाइन ही लगा लेता हूँ सिर्फ, कुछ भी नहीं, सीधी लाइन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक सीधी लाइन है, और इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ विद ब्लैक स्ट्रोक। वेट बढ़ा लेता हूँ अगर आप कहते हो तो, ताकि दिखाई दे। इसको रीशेप के साथ आप रीशेप पे क्लिक करो, ये रीशेप का आइकन कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है टूल। अब आप यहाँ से रीशेप कैसे करोगे? जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे ना, वहां पे एक छोटा सा ये डॉट आ जाएगा, पाथ के ऊपर क्लिक करना है आप, छोटा सा डॉट आ जाएगा, और फिर उससे आप उस शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये रीशेप है। अब इसकी अगर फर्दर कॉपीज बनानी हो, आपकी मर्जी है, ये लो। ट्रांसफॉर्म से भी ये किया जा सकता है। दोबारा से देखो रीशेप का काम, ये देखो, एक सिंपल सा मैं एक रेक्टेंगल बना दिया, रीशेप टूल को एक्टिव किया, ये रीशेप। रीशेप आपने टच करना है इसको, पाथ को, पाथ को जब टच करेंगे छोटा सा एक स्पॉट नजर आएगा क्लिक करने के लिए, क्लिक कर दो। इसी तरह इधर भी कर दो और करना है तो ये लो। क्लिक करने के बाद आपने अब काम क्या करना है, ये दो पॉइंट आपने क्रिएट कर दिए, एक ये, एक ये। चलो एक यहां बना लेते हैं, एक यहां भी बना लेते हैं, एक यहां भी बना लेते हैं। ये स्पॉट्स लग गए छोटे छोटे। अच्छा, स्पॉट तो लग गए, तीन ये भी, तीन ये भी। अगर ये काम ना कर रहा हो या मेरे से नहीं हो रहा, तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक कर दो, तब आप यहाँ पे आके क्लिक कर दो, ये देखो। रीशेप सेलेक्ट करो, रीशेप, एंकर को एक्टिव करो, रीशेप, 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 जैसे आप उसको देना चाहो शेप। इसका मतलब ये आपको पॉइंट्स क्रिएट कर देता है। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर रीशेप से ना काम हो रहा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी वो एक्शन कर सकते हो। ये समझ लो कि ये काम आप कुछ दिन पहले तक पेन टूल से भी कर रहे थे, कि एंकर्स आप बना रहे थे, ऐड कर रहे थे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप रीशेप कर रहे थे। ये वही चीज़ हो रही है। ठीक है, कभी अगर आपको करना पड़ जाए तो रीशेप को भी इस तरह इस्तेमाल करके आप अपना जॉब कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा जनाब, टाइम क्या हुआ है? वेरी गुड। कम से कम हमारे पास 30 मिनट्स हैं। मैं आपको एक टूल और कंप्लीट करवाता हूँ, मिलता जुलता है, ट्रांसफॉर्मेशन, पपिट वॉल। ये आज कर लो खत्म, ठीक है, ताकि मैं कल आके रिमेनिंग टूल्स की तरफ चलूँ। 2 दिन है हमारे पास,
मैं कोशिश करूंगा टूल्स कंप्लीट हों, फिर मैं आपको इफेक्ट्स में ले जाऊं। इफेक्ट्स में 3D एंड मटेरियल इफेक्ट्स ये आपको दिखाने हैं, कन्वर्ट टू शेप वगैरह वगैरह, इस तरह के डिस्टॉर्शन के साथ ब्लर वगैरह ऑप्शंस। ये इफेक्ट्स के ऊपर थोड़ा टाइम लगना है हमारा ज़्यादा। सेलेक्ट मेन्यू है ऑलमोस्ट डन, टाइप मेन्यू तकरीबन ओके, ऑब्जेक्ट मेन्यू तकरीबन ओके, ठीक है, एडिट मेन्यू भी तकरीबन ओके। इफेक्ट्स मैंने आपको इफेक्ट्स करवाने हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इफेक्ट्स पे थोड़ा टाइम दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो टूल्स आपके जब तक एक एक ख़त्म ना हो जाए, तो ये अब आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैं टूल्स आपको जल्दी जल्दी से अभी जो अभी करवाना चाह रहा हूँ, टूल का नाम है स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी जो की इस टूल को एक्टिव करने के लिए वो ई है, ई, रोटेट स्केल शेयर एंड डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या करता है? रोटेट करता है, स्केल करता है, शेयर करता है। और चूंकि हमने आज और पिछले दिन यही चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये उसी टूल के साथ कनेक्टेड है, तो अच्छी बात है, साथ ही ये हो जाए। क्या करता है नीचे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन इसकी? रोटेट, स्केल, शेयर, डिस्टॉर्ट। अच्छा, सिंबल भी करवाने हैं आपको, और ये टूल आई ड्रॉपर, ब्लेंड, ब्लेंड भी इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। अभी ये देख लो, ब्लेंड के लिए तो तकरीबन आधा पौना घंटा चाहिए, उसमें कवर होगा। टूल का नाम है जी स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसके साथ कंपेनियन टूल है परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन, फिर फ्री डिस्टॉर्शन। ये आपके पास टूल्स हैं, इनको अभी कभी एक्सप्लोर करना है मेरे साथ आपने। ट्रांसफॉर्मेशन टूल पहले मैं बता दूं, फिर आपको पपेट वॉप के बारे में बताता हूं। इसके साथ ही है, ये दो टूल्स हैं। ये आप कभी इस तरह के अगर आप शेप्स देखो, ये जैसा कैट है, इसका हेड आप देख रहे हो अप हो गया, या इसका हेड डाउन हो गया, या ये डॉग है, इसकी शेप को मैं इन पिन्स के साथ कंट्रोल करूंगा। ये पिन्स होती हैं, ये पिन्स को मैं आपको रोटेट करना, पिन्स को प्लेस करना, पिन्स को डिलीट करना, ये सारा कुछ आपके पास पिन्स के थ्रू किया जाएगा। ऐड, मूव, रोटेट पिन्स वगैरह। किस तरह? पपेट वॉप आप यूज करते हुए इन काइंड ऑफ कंटेंट को आप एडिट कर सकते हो। जो आपके पास कोई शेप्स हैं, इमेजेस हैं, उनके ऊपर भी ये चलता है। तो ये देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। नहीं जी, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको जो टूल अभी बताना चाह रहा हूँ, वो टूल्स ये हैं। इसको क्लोज कर दो, इन टूल्स को ऑन कर लो। ये लो, ये दो टूल्स आ गए, दो ही हैं, एक फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक पपेट वॉप। पिन सी नजर आ रही हो, पपेट वॉप है। अच्छा, अब इसको किस तरह आपने परफॉर्म करना है ये देखिएगा। इसकी लैब्स कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहो, तो ये यहां से करना। ये काफी आपको टूल कुछ कुछ सेम सेम ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये एक ही टूल में सारी चीजें दे देता है। टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। जब फ्री ट्रांसफॉर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट, इसका अपना एक पैनल आ जाएगा। ये इस पे जैसे क्लिक करोगे, ये इसके साथ चार ऑप्शंस आपकी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। पहली है कंस्ट्रेंट, दूसरी है फ्री ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ ये ऑन ऑफ होता है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। मतलब ये लिंक है असल में, मतलब विड्थ और हाइट इकट्ठी चेंज होगी। ऑफ करेंगे, अलग अलग सेट कर सकते हो। ऑन करेंगे तो एक ही रेशो के साथ बड़ी या छोटी होगी। विड्थ और हाइट की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट को ऑन करके देख लेना, कंस्ट्रेंट को ऑफ करके देख लेना, ये चलता है इसके साथ। बाकी टूल्स के नाम भी बता दूं आपको। परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, इसको जैसे क्लिक करते हो बाकी दोनों टूल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये वाला खासतौर पे कंस्ट्रेंट, इसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। और आखिरी है फ्री डिस्टॉर्ट।
फ्री डिस्टॉर्ट में कंस्ट्रेंट ऑन कंस्ट्रेंट ऑफ ये बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन इस टूल के साथ कंस्ट्रेंट का कोई काम नहीं है। पहली टूल का नाम क्या है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या करने वाला है आपको बताता हूं। पहले तो इसको ऑन कर दिया, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट कंस्ट्रेंट ये देखो ये हो रहा है काम। जब आप विड्थ छोटी कर रहे हो क्या हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नो। हाइट छोटी कर रहे हो, हाइट छोटी कर रहे हो तो क्या विड्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है? नो। हाँ, कॉर्नर पे चले जाते हो, हैंडल पे गौर करना शक्ल उसकी, ये लो। विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जिसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट कोई नहीं लगा हुआ। कंस्ट्रेंट ऑन होते ही क्या होगा चेक करना। ये मैंने कर दिया, अब मैं ऑन कर देता हूं। जैसे ऑन कर दूंगा, अच्छा, कंस्ट्रेंट ऑफ करके मैं पहले एक और चीज दिखा दूं, रोटेट भी कर सकते हो। ये लो, क्या क्या कर सकते हो? स्क्यू भी कर सकते हो, ये लो। ये अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर करवाया था, ये वही है। वर्टिकल भी कर सकते हो, ये लो। कभी कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाने में इस तरह वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब अगर आप गौर करो, जब आपने इस टूल को एक्टिव किया, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। क्या ये सारे काम हो नहीं रहे? रोटेट भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, डिस्टॉर्ट भी हो रहा है। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट एक्चुअली मैं आपको यहां से करवाऊंगा, ये फ्री डिस्टॉर्ट है। मतलब ये टूल ये काम कर सकता है। अब मैं इसके साथ इसका एक्शन बताने लगा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन में अभी कोई उसके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है। ये देखो, रोटेट भी कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पे रोटेट भी हो रहा है। कोई 15-15 डिग्री पे नहीं हो रहा, फ्री है, फ्री रोटेट हो रहा है, फ्री साइज हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा देता हूं। जैसे आप कंस्ट्रेंट ऑन करते हो, अब देखना ये सारे काम बड़े स्मूथली और एक डिसिप्लिन में होंगे। वो कैसे? ये देखो, कंस्ट्रेंट ऑन है। अच्छा ये देखो, कॉर्नर पे जाता हूं, चेक करो। कॉर्नर पे जब आप कॉर्नर वाले हैंडल को यूज करते हो, हाइट कम हो रही है तो विड्थ भी कम हो रही है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले आपका फ्री हैंड था, जो मर्जी हाइट दो, जो मर्जी विड्थ दो, दोनों एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अब देखो, अगर ये कॉर्नर वाले हैंडल की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट इसके साथ आपको इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरा एक और जगह इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, वही बताता हूँ। रोटेट जब करते हो, ये देख रहे हो कितने डिग्री? 45 डिग्री पे। पहले क्या था? फ्री था। पहले कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी। रोटेट आप जो मर्जी 1 डिग्री पे कर लो, 5 पे कर लो, 7 पे कर लो, 7, 8, 9, जो दिल करता था। अब क्या हो रहा है? आप कहते हो सर ये क्या हो रहा है? ये कंस्ट्रेंट की वजह से हो रहा है। कंस्ट्रेंट अगर ऑफ करोगे, ये देखो, फ्री हो गया। क्या कोई जाविये के ऊपर मूवमेंट है? नो। ये देखो, -87, 89, 90। लेकिन जैसे इसको एक्टिव करेंगे, अब ये 45 डिग्री पे ही होगा कंस्ट्रेंट। दूसरा साइज जब करेंगे, छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, दोनों कंट्रोल है कंस्ट्रेंट्स का। इसकी समझ आ गई है कि इसका इस्तेमाल क्या है। और दूसरी बात, जब स्क्यू करेंगे, स्क्यू में ऐसा जिसका कोई रोल नहीं कंस्ट्रेंट का, सिर्फ रोटेट में है, और दूसरा कॉर्नर से साइज में है। सिर्फ इसका यही रोल है कंस्ट्रेंट का। ये तो होगी बात खत्म। इसका मतलब ये टूल का नाम क्या है? फ्री ट्रांसफॉर्म। मतलब आपको अलाउ कर देता है फ्री हैंड से जो दिल करता है, रोटेट करो, साइज करो, स्क्यू करो, तीन चीजें। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट लिखोगे उसको भी रोटेट, स्क्यू, ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बराबर वाला टूल सिखाने लगा हूं। अब इससे क्या क्या बन सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपके कंटेंट है। अगर आपको कहूं कि इसको आप इस टूल के साथ, जो कि ये है, डिस्टॉर्ट करो, पर्सपेक्टिव, क्लिक कर दो। आप देखना जरा, ये कॉर्नर पे आए, ये देखो, दोनों इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑपोजिट साइड्स। ये कर लो या वर्टिकल कर लो, वर्टिकल भी इसी तरह है। क्या नाम है टूल का? पर्सपेक्टिव।
बाद अगर आपको ऐसी ग्राउंड्स बनानी पड़ती हैं जिसके ऊपर पर्सपेक्टिवली आपने स्क्रीन के ऊपर कंटेंट को आपने दिखाना है। इसकी एक छोटी सी लैब, ये लो। और इसका मतलब पर्सपेक्टिव टूल आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी हो सकता है। ये तो सिंगल बनाया था ना, मल्टीपल भी वही करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ले, इसकी कॉपीज बना लेते हैं। काइंड ऑफ रोड पैरेलल कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। इनके ऊपर पर्सपेक्टिव टूल को अटेम्प्ट करता हूं। सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, पर्सपेक्टिव को ऑन कर दिया। देख रहे हो? और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल भी उसी तरह है। ये देखो, ये देखो किस तरह आपको वो फार व्यू और क्लोज व्यू जनरेट कर रहा है। पर्सपेक्टिव व्यू है ये। ऐसे बाद में आपको कंटेंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप पर्सपेक्टिव कंटेंट इस तरह आप अपना क्रिएट कर सकते हो। फ्लिप कर लेते हैं। कलर डिफरेंट कर देता हूं। देख रहे हो? ये ये मैंने असल में स्ट्रोक को वाइट रखा हुआ है। अगर ये खत्म कर दोगे तो ये आपको इस तरह के गैप्स नजर नहीं आएंगे। ये वाइट स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक को ऑफ कर दो और अच्छा बनेगा। और ये जो चीज आपको मैंने बताई है, ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। पर्सपेक्टिव व्यू, लाइक दिस इज ए रोड। रोड, ये कंटेंट जो डिटेल देनी है, इसके ऊपर पर्सपेक्टिव व्यू लगा देते हैं। ये लो, ये टूल एक्टिव करो, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें थर्ड टूल की तरफ चले जाओ, ये लो। और यहां पे जाके इसको, नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, क्रिएट आउटलाइन। ये लो, मैं देख रही हूँ। दिस इज रोड। कभी इस तरह का आपने व्यू जनरेट करना हो तो ये, और ये सिर्फ आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों पर्सपेक्टिव आपको दिखाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कंटेंट को कैसे करना चाह रहे हो। ये है जी आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। वर्टिकली करना है, वर्टिकल कर, ये लो। वैसे नहीं हो सकता। और ये टूल ना होता तो आप अपने कंटेंट को इस तरह अगर करना हो नहीं कर सकते। ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ कि आप अपने कंटेंट को अकॉर्डिंग टू योर नीड सेट करके पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट कर सकते हो। आप ये टॉप से कर लो, बॉटम से कर लो, वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, आपकी मर्जी है। पर्सपेक्टिव व्यू आपको दे देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है अगर आप इसको इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो। अब आपको इस ऑप्शन में और आखिरी ऑप्शन में फर्क है। जैसे मैं आपको, अगर यहां पे मैं लिखता हूं कोई टेक्स्ट, लाइक रोड लिख दिया मैंने, ये लो। आपने गौर किया होगा कि इसको पहले आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके आउटलाइन में कन्वर्ट, शेप में कन्वर्ट, फिर उसके बाद आप इस टूल पे जाके ये काम करते हो। इसमें बड़ा एक लिमिटेड सा डिस्टॉर्शन होती है जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप करते हो ऐसे। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। चाहे ऊपर से कर लो, चाहे नीचे पॉइंट से कर लो, एक ही बात है। लेकिन अगर आपको कहा जाए, अंडू करता हूं, अगर आपको कहा जाए कि ये जो एक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है, कॉर्नर्स के ऊपर वो करता है तो ऑपोजिट वे में उसको इन आउट कर रहा होता है, ये फ्री, नाम है फ्री। इससे आप
ये पॉइंट मैंने ऐसे दे दिया, ये पॉइंट पे क्लिक करो, ये पॉइंट मैंने ऐसे दे दिया, ये पॉइंट पे क्लिक करो, ये पॉइंट, हर पॉइंट को मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। ये देखो फ्री डिस्टॉर्शन, उसमें तो एक लिमिटेशन थी जिसके थ्रू आप इसको सेट कर रहे थे। ये देखो मिसाल के तौर पे, अब आपको अगर मैं ये कहूं कि मुझे यहां पे एक रिक्वायर्ड है ये कंटेंट इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं, ये डिस्टॉर्शन, अरेंजमेंट में सेंड टू बैक कर देता हूं। फिल करना है फिल कर दो, ताकि वाइट की बजाय प्रॉपर एक कलर नजर आए। डिस्टॉर्शन टूल, ये सर्कल को अटेम्प्ट किया है, सर्कल को नहीं करना, मुझे टेक्स्ट को करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। सर्कल को भी डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ये डिस्टॉर्शन, और इसमें फ्री डिस्टॉर्ट, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। कोई कंटेंट है, कोई बॉक्स है, बॉक्स भी हो सकता था, ठीक है। अगर आप बॉक्स समझ लो तो बॉक्स ले लो, ये लो, एक रेक्टेंगल में बना देता हूँ, और रेक्टेंगल को पहले मैं फ्री डिस्टॉर्शन से अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करता हूँ, डिफॉल्ट कर लेते हैं। पहले तो इसको अपनी मर्जी से डिस्टॉर्ट करता हूँ ऐसे, ये लो, ये लो, ये लो, इसके अंदर मैं अपना कंटेंट भी रखना चाह रहा हूँ, ये लो। टर्न टू बैक, ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल में आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आपको समझ जाए कि ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और कलर भी इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अब ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप इसके मुताबिक डिस्टॉर्ट करके सेट करना चाह रहे हैं, ये लो, डिस्टॉर्शन ही होगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये चार टूल्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, और जब कभी आप कोई शेप सेलेक्ट करते हो, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, टेक्स्ट को याद रखना, बस वो आउटलाइन क्रिएट करना है बस। कोई भी शेप लेते हो, कोई टेक्स्ट लेते हो, तो ये चारों टूल आपके लिए अवेलेबल है। फर्क मैंने आपको बता दिया, चारों में फर्क क्या है, ठीक है। अब इसके बराबर वाला टूल जो है पपिट वाव, पपिट वाव जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर मैश नजर आएगा, ये, और पांच पिनें नजर आ रही हैं, एक ये सेंटर में है, एक ये है, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाती है। पांच पिन नजर आ रही हैं। आप कहोगे सर ये पांच पिन जो नजर आ रही हैं, क्या इनको डिलीट कर सकते हैं? यस, डिलीट की प्रेस करो, खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी नहीं कर रहा, अभी मैं इसका जरा इस्तेमाल करके दिखाऊं, ये देखो, क्लिक किया, ये लो, जो शेप देनी है ये आप क्यों क्लिक करने पे पिन एक्टिव हो जाती है, और इसको रीशेप कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। आप कहो कि सर एक मैंने इधर लगा दी पिन, ये पिन इसी तरह जैसे नोटिस बोर्ड पे पिन लगती है और हैंग कर सकते हो कोई चीज, ये वैसे ही मैं कर रहा हूँ। आप कहोगे सर इधर अगर पिन एक हो जाए उसको मैं नीचे लेके आ सकूं, हो जाएगा, यस व्हाई नॉट। जब आप इसकी मैश को हिट करते हो तो यहाँ पे क्लिक करने से आपका एक पिन भी लग जाती है, और पिन जब लग जाती है इसको पकड़ के आप अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो, देख रहे हो। पिन करो, पिन से इसकी मूवमेंट की जा सकती है, पिन को एक्टिव करके इसको मूव किया जा सकता है, पिन को क्लिक करके इसको रीशेप किया जा सकता है, ये देख रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो। और ये पिनें खत्म कर दी जाएं तो भी की जा सकती हैं, जस्ट क्लिक करो, डिलीट कर दो, पिन खत्म। लेकिन उससे शेप आपकी खराब हो जाएगी, पिनों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ था। जैसे पिन आपने रिलीज की
वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ वो अपने आप को लेके आ रहा है, और पिनों से ये होल्ड कर रहा था उसको। अच्छा, इसका इस्तेमाल जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी इसकी लेसन में दिखाया कि यहाँ पे अगर पपेट वॉक की एग्जांपल देखो, तो ये कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ शेप्स हैं, कैट, डॉग वगैरह। अच्छा, ये अब आपको कहाँ से मिलेंगे? बालका आपके डिजाइन के अंदर ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और उसमें आप अपनी मर्जी से उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाह रहे हो। जैसे इसकी नेक के हिसाब से ये एडजस्टमेंट हुई है, देख रहे हो, कैट की भी और डॉग की भी। ये हेड हाई किया है, इसका हेड लो हुआ है। अब अच्छा, पहली बात, ये मिलती किधर है शेप्स? अगर आपको चाहिए ये शेप्स कहाँ मिलेंगी? ये एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आपके ग्लिप्स है। ग्लिप्स मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब फॉन्ट है। परेशान नहीं होना, ये कहाँ से आ रहेंगे, कहाँ से क्या आएंगे। आपने टी फॉर टाइप लेना है, क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है एक जगह पे। ये टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरेसम का आ गया। अब आपने करना क्या है, ये कहाँ से मिलेंगी आपको शेप्स? ये आपने जाना है टाइप मेन्यू में। टाइप मेन्यू में ये ऑप्शन है ग्लिप्स, यहां से मिलेंगी क्लिक करने से। टाइटल देख रहे हो, ग्लिप्स। अच्छा, ये इनमें से कोई भी चीज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये सारे सिंबल्स आपके हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपको सर इसमें कैट, डॉग या एरोप्लेन या सीजर वो नजर नहीं आ रहे। वो नजर कब आएंगी? जब आप शो में, सॉरी, ये फॉन्ट में इसको चेंज करोगे। ये फॉन्ट नीचे है, ये मिरर्ड प्रो फॉन्ट है। क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, डब्ल्यू की लिस्ट में आ जाओ, वेब डिंग्स होंगे, वेब डिंग्स फॉन्ट है, इसमें मिल जाएंगे अच्छी शेप से। करूं क्लिक, ये देखो, कोई होम का स्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जिस चीज के ऊपर डबल क्लिक करोगे वो आ जाएगा सामने। तो अगर आप कैट डॉग की भी बात कर रहे थे, जो मैंने आपको दिखा रहा था एग्जांपल में स्लाइड पे, वो यहीं से मैंने इंपोर्ट किए थे। ये है वो कैट, डबल क्लिक कर दो, आई कि नहीं आई कैट? इसको साइड पे करो, क्लिप्स को जरूरत होगी फिर कर लेंगे। ये देखो, ये एक्चुअली आपका फॉन्ट है। फॉन्ट की एक वेरिएशन है जिसमें कुछ इमेजेस शेप्स पड़ी हुई हैं। आप इसके ऊपर अगर ये यूज करोगे पपेट वॉप, नहीं चलेगा, चलेगा, चल गया। नहीं हो तो आप इस आउटलाइन में क्रिएट कर लेना। अच्छा, अब देखो, इसमें कुछ पिनें नजर आ रही होंगी, कुछ चार पिन्स नजर आ रही हैं। एक ये नीचे फुट में, एक तकरीबन सेंटर में, एक इसके हेड में, एक इसकी टेल में। बार आपको इसको चेंज करना पड़ता है अपनी जरूरत के मुताबिक। ये देखो, जब आप किसी पिन को एक्टिव करते हो ना, जब एक्टिव हो जाती है इसको आप मूव करके डाउन कर सकते हैं। ये फुट की पिन है, ये लग भी जाएगी, खत्म भी हो जाएगी। ये देखो, आप अगर कहो कि ये बाकी पार्ट क्यों मूव हो रहा है, बाकी पार्ट इसलिए मूव हो रहा है बॉडी का, पिन नहीं हुआ हुआ, पिन कर लो। जहां जहां पिन कर लोगे वो मूव नहीं होगा। अब आप किसी एक पिन को क्लिक करो और इसको आप मूव करो। ये देखो, मूवमेंट ऊपर करना है, नीचे करना है। अगर आप इसकी नेक की बात करते हो, ये हेड है, हेड वाली पिन एक्टिव करो। ये देखो, डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो, एक पिन मैं लगा लेता हूं इसकी नेक में इधर, और इस पिन को मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। ये लो, डिलीट प्रेस करोगे डिलीट हो जाएगी। अब इस पिन को मैं क्लिक किया, थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहा हूं सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ, एक राउंड एरो आएगा, क्लिक करके इसको आप रोटेट कर सकते हो ऐसे। ये वाप टूल है ये वाला। इसका मतलब जिस पिन को भी आप क्लिक करोगे वो एक्टिव होती है, और एक्टिव करने के बाद उसको आप रीलोकेट कर सकते हो पोजीशन वाइज ऐसे। बाद अगर आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर आप चाह रहे हो कि बाकी बॉडी का पार्ट मूव ना हो, वहां पिन कर दो। अब ये हेड क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि वहां पिन नहीं थी।
पिन अगर लगानी है लगा दो। ये देखो, अब चाह रहे हो हेड ना मूव हो या इसके माउथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है, एक तो पिन लगाओ, पिन लगा के इसको खींच दो बाहर, ये लो। अब देखना अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, माउथ की पोजीशन चेंज नहीं होगी, कोई पिन हुई भी है। बाकी जरूर अपना मूवमेंट, अगर आप कहोगे मुझे इस टेल को थोड़ा लॉन्ग करना है, यहां से क्लिक करो, पिन लग जाएगी, लग जाएगी, इसको स्ट्रेच करना है, ये लो। आपको बस थोड़ा डाउन करना है, ये लो, पिन एक्टिव करो, ये लो डाउन करो। अब वो इधर से शेप खराब हो रही, कोई मसला नहीं, पिन करो, सेट कर लो इसको। हर पिन की अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे करना चाहो। इसका मतलब है कभी जरूरत पड़ जाए तो वार्प टूल आप इस्तेमाल करके अपने उस शेप के अंदर काम करके हुए ये काम सारा ले सकते हो। अब एक चीज और, लास्ट मिनट में, क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी होता है पिन, कन्वर्ट टू स्ट्रोक, आम टेक्स्ट के ऊपर? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। आप यहाँ पे टी लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, क्लिक करूं, अच्छा क्लिक करते ही ये आपको जो लिस्ट नजर आ रही है, सॉरी, ये ये देखो, फॉन्ट जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे वो चेंज नहीं होता। फॉन्ट कैसे आएगा, जब आप क्लिक करते हो ना टी टाइप पे, यहाँ पे करेक्टर पैनल में जाके फॉन्ट चेंज कर दो। अभी फॉन्ट वही है जो वेबडिंग्स का ऑन किया था, ये देखो। इसको आप फॉन्ट को चेंज करोगे फिर आप टाइप कर सकोगे टेक्स्ट, वरना वही शेप्स ही आएंगी। मिसाल के तौर पे मुझे ये रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड लेना है, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्लिक करूंगा तो टाइप लिखा जाएगा, टाइप आपको करने देगा, ये लो, करो, ऐसे लिखता हूं। अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर क्या रैप चलती है, वाप चलती है, यस, ये लो, आ गया। पेन्स अब आप इस्तेमाल करके इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। इसको आप चेंज कर सकते हो, कभी अगर आपको जरूरत पड़े जरूर यूज करो। अब आखिरी बात जो लैब में मैंने करवानी है, क्या ये एक पीएनजी टेक्स्ट के अलावा, शेप के अलावा किसी पीएनजी पे, इमेज पे भी होता है? ले जी, आखिरी काम करके देख लेते हैं। ये एक इमेज में ले आया, एम्बेड करो पहले, सबसे पहले एम्बेड करने के बाद वाप को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखो, वो कह रहा है ये डज नॉट सपोर्ट। अच्छा, अब क्या करें फिर? क्या ट्रेस करके देख लें हाई फिडेलिटी फोटो को? ट्रेसिंग में याद रखना ये ऑब्जेक्ट स्टिल पिक्सल बेस्ड ऑब्जेक्ट है। ये देखो, क्लैरिटी मिस हो रही है साइज बड़ा करते ही। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं रास्टर से वेक्टर में, ये यहां से कर लेना। बाकी ऑप्शन भी करेंगी, इसमें कलर जरा शॉर्ट हो जाएंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ये स्कल्ट आ जाएगा, लाइन आर्ट आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए हाई फिडेलिटी, ये लो। थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, और ये आपका इमेज आफ्टर प्रोसेस बन रही है, फिटिंग कर्व्स, ये लो जी। अब अगर आप साइज बड़ा करो तो आपको बाकायदा ये शेप्स नजर आएंगी, ये वाली। पहले पिक्सल नजर आ रहे थे, ये कन्वर्ट हो गया पिक्सल से वेक्टर में, मतलब रास्टर से वेक्टर में। अच्छा, अब पिन करके देखते हैं। अच्छा, पिन करने से, अगर पिन से पहले अगर आप पिन करने की कोशिश करोगे नहीं हुआ, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करते पिन अवेलेबल हो गई। बाद आपको इमेज में कुछ थोड़ी बहुत फिक्सिंग रिक्वायर्ड होती है शेप में, जैसे ये फुट को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, ये लो, पिन नजर आ रही है काफी सारी लगी हुई, ये लो, पिन एक्टिव हुई, एडजस्टमेंट हो रही है ना, पहले तो नहीं कर रहा था। हेड को थोड़ा डाउन करना है, पिन लगा लेते हैं, लग गई, थोड़ा फासले पे जाओ, और ये देखो ये रोटेशन हो रही है। बहुत ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ा बहुत जो करना है आप इसको कर सकते हो। हेड को डाउन करना है, ये लो, पीछे करना थोड़ा, ये लो,
या इधर करना है। देख रहे हो आपकी इमेज के ऊपर भी काम हो रहा है पिन करने से। ये नी को थोड़ा सा आगे पीछे करना है, ये लो, ये कैप्चर करता है उस पार्ट को, इमेज को, और उसको आप अपनी मर्जी से रिलिक्वेट भी कर सकते हो। देखो, और जब हो जाए साइड पे क्लिक करके इसको, थोड़ी देर पहले तक इमेज थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया पिन्स की वजह से। इसका मतलब पिन जो आपके पास जो कि टूल है जिससे आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी हो इमेज के अंदर, वो भी की जा सकती है। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर कलर वालर चेंज करने हैं, उसके लिए फिर आपको इस टूल को एक्टिव करना पड़ेगा और यहां पे आके क्लिक करोगे। ये देखो, ये देखो, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। कलर भी सेट कर सकते हो, कलर देख रहे हो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, कलर जो देना है दे दो, एक ही दफा सिलेक्ट करने, शिफ्ट के साथ कर लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जितना का सिलेक्ट हुआ होगा उसके ऊपर अटैम्प्ट अगर आप करना चाह रहे हो बिल्कुल हो जाएगा। छोटी मोटी चेंजेस करनी हो बिल्कुल हो जाएंगी। और ये जब आपने सिलेक्ट कर लिया है, कलर आपको पता है प्रॉपर्टीज में होता है फिर, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट कलर है, कोई डार्क है, मिक्स है ना, एक जैसा होता तो जरूर वो कलर दिखता, क्योंकि मिक्स है। तो अब मैं क्लिक करते ही वो देखो चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब कभी आपने इस तरह की चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो भी आपको ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस करके इस तरह की एडजस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप कहो कि सर ये ड्रेस का कलर एक जैसा था, ये क्यों नहीं एक ग्रुप बन जाएगा, उसके ट्रेस की फर्दर कुछ ऑप्शंस कुछ चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह जब ट्रेस वाले दिन हम वो उसको भी देख लेंगे। आज हमारा ये भी टूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल मैं आपको आते ही ना, एक टूल ये है ब्लेंड वाला, ये नया टूल जो ऐड हुआ है डायमेंशन वाला, उसके अलावा मैश वाला, उसके साथ ये ग्रेडियंट वाला, आई ड्रॉपर, सिंबल्स, ये इसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रिएट, बड़ा मज़े का टूल। ये जो रह गया ना टूल्स, इनको मैं कोशिश करूँगा ये वीक क्लोज होने से पहले पहले ये सारे सीख लें हम लोग, और फिर अगले में जब हम मंडे को आए तो जो रह गया होगा काम वो देख लेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लोज कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं जी, आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस सिर्फ फोटोशॉप में ही ये काम नहीं होते, इस तरह की चेंजेस वेंजेस करनी हो, इलिस्ट्रेटर में भी कहीं ना कहीं आप चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये अब फोटोशॉप में तो नहीं जा रहा ना मैं, ये काम सारे मैंने किए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, ये सारे कुछ टूल्स मौजूद होते हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा सीख के अटैम्प्ट करना चाहो कर सकते हो।